NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणाएं हो चुकी है और ऐसे में पटना के आसमान में राजनीतिक हलचल भी तेज हो चुकी है। राज्य के कोने कोने में रैलियां करने के लिए नेताओं ने हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड विमानों की बुकिंग शुरू कर दी है। पटना एयरपोर्ट से रोजाना 15 से 17 प्राइवेट हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे और इस बार मुकाबला केवल धरती पर नहीं हवा में भी होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने टेक ऑफ से लेकर पार्किंग तक की व्यवस्था की चुनावी मोड में बदल दिया है। 13 अक्टूबर से शुरू हो रहे चुनावी प्रचार के लिए पार्टियों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड विमानों की पार्किंग और उड़ान की डिमांड दर्ज कराई है। रोजाना औसतन 15 से 17 हेलीकॉप्टर उड़ने की तैयारी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि टेक ऑफ और लैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं होती। ATC से अनुमति मिलने ही हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते हैं। असली चुनौती इनकी पार्किंग को लेकर होती है, जिसे इस बार पूरी तरह व्यवस्थित कर लिया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने 6 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर ली है। कांग्रेस और जेडीयू के पास 2-2 हेलीकॉप्टर है, जबकि राजद के पास भी 2 हेलीकॉप्टर मैदान में उतरने को तैयार है। चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ यह संख्या और बढ़ सकती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी भी मानकर चल रही है कि अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में हेलीकॉप्टरों की आवाजाही चरम पर होगी। हेलीकॉप्टर से चुनावी सभा तक उड़ान भरना सस्ता सौदा नहीं है। प्रचार के लिए इस्तेमाल होने वाले प्राइवेट हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट पर प्रति घंटे 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। इसमें GST भी शामिल होता है। एजेंसियों के अनुसार अलग अलग मॉडल के हिसाब से खर्च घटता बढ़ता है। साथ ही किसी भी पार्टी को हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए न्यूनतम 3 घंटे की उड़ान का चार्ज देना अनिवार्य होता है। अगर उसी दिन या अगले दिन के लिए बुकिंग की जाती है तो फ्लैक्सी फेयर के तहत अतिरिक्त राशि भी देनी पड़ती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस बार चुनावी मौसम को ध्यान में रखते हुए हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग और पार्किंग के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। स्टाफ की ड्यूटी और ATC की शेड्यूलिंग पहले से तय कर ली जाएगी, ताकि एक साथ कई हेलीकॉप्टरों के उड़ान भरने और उतरने में कोई बाधा न आए। चुनावी रैलियों का शेड्यूल अक्सर आखिरी समय में तय होता है, इसलिए एयरपोर्ट को रियल टाइम पर काम करना होता है। जमीन पर अभी न प्रत्याशी तय हुए हैं न सीटें, लेकिन आसमान में चुनावी पंख फैल चुके हैं। पटना का एयरपोर्ट इन दिनों राजनीतिक दलों का नया हेलीकॉप्टर हब बन गया है। तो आपको बता दें कि भले ही जो है NDA हो या महागठबंधन, सीट शेयरिंग पर अब तक जो है औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आसमान में उड़ने के लिए जो है शेड्यूलें बन रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो इस बार प्रचार है वो आसमान में भी होगी और अपने अपने जो है लोग जो है दमखम दिखाएंगे, चाहे वो महागठबंधन हो या NDA, चाहे वो जनसुराज हो, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ बता दें कि पहली चरण की मतदान जो है 6 नवंबर को होगी, तो दूसरी को 11 और 14 को नतीजे आएंगे। इससे पहले लगातार जो है लोग जो है सत्ता पक्ष हो या विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगा रहा है। लगातार पाला बदलने की भी सिलसिला जारी है, तो वही पार्टी में शामिल होने का भी सिलसिला जारी है। और प्रचार प्रसार को लेकर भी अब जो है लोग जो है पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर हर क्षेत्र में जाएंगे और अपना दमखम दिखाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, अपनी मजबूती जो है मजबूती से पेश आएंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।